गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिपॉजिट्स, ये चैप्टर में कॉपी नोट्स बहुत कम है, 1 पेज का होगा। मेन सारा ज्ञान चैप्टर के अंदर ही है, और क्योंकि ये कठिन चैप्टर है इसलिए मैंने पहले से इसका शुरू में एक लेआउट बना दिया था कि जब पढ़ोगे तो सीक्वेंस क्या होगा। लुक एट द बोर्ड प्लीज। सबसे पहले इस चैप्टर में सेक्शन का रेंज क्या है? 70। शेयर कैपिटल खत्म 72 पे होता है तो 73 से 73 से लेकर 76A, और 77 क्या है? चार्ज। तो इसमें 3 पोर्शन है, एक तो सेक्शन का ज्ञान है, फिर रूल्स है, और फिर अलग से रूल ही है पर वो अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या नाम है? एक्सक्लूजन्स। रूल नंबर 21C, एक्सक्लूजन्स। ठीक है, एक्सक्लूजन मतलब जिसको डिपॉजिट, लाल रंग, जिसको डिपॉजिट नहीं माना जाता। हमारा सीक्वेंस क्या होगा पढ़ने का? 11.3 इंट्रोडक्शन अबाउट द डिपॉजिट्स, देन सेक्शन नंबर 73 में जाएंगे, फिर 76 में जाएंगे, 76A में, फिर रूल्स में आएंगे एंड रूल 21C वैसे करेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करके मैं रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे है फिक्स डिपॉजिट। जैसे आप लोग किसी बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हो, कंपनी भी बीच बीच में ऑफर निकालती है कि हमें डिपॉजिट को, तब आप डिपॉजिट कर सकते हो। पर ऑब्वियसली तुमको ज़्यादा सेफ कौन सा लगता है? बैंक। हालांकि कंपनी वाले तुमको ज़्यादा ब्याज देंगे, फिर भी तुमको ज़्यादा सेफ कौन सा लगता है? बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, इसका एक शॉर्ट समरी भी है ये रहा, और एक लॉन्ग समरी भी है, तो आई विल गो टू लॉन्ग समरी। ओके, सबसे पहले डिपॉजिट का डेफिनेशन याद करेंगे। डिपॉजिट मीन्स any amount received in the form of deposit or loan or any other form but does not include certain specified amounts which are excluded। ठीक है, अब 73 पे चलेंगे, पेज 9 पे आओ। देखो 9 नंबर वाली जो समरी है ये डिटेल समरी है। ठीक है, 9 नंबर पेज पे जो समरी है थोड़ी डिटेल समरी है। लेफ्ट साइड में कौन है? सेक्शन 73। राइट साइड में कौन है? 76, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अभी पहले 73 का नाम क्या लिखा पढ़ो? डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। इधर अपने मेंबरों से ऑल कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट विच रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड, OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। 5 कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। 73 का 2 का A, देखो लिखा हुआ ना, 73 का 2 का ABCEF, नंबर A। अच्छा, डिपॉजिट चैप्टर में 4 फॉर्म होते हैं ना, DPT 1, 2, 3, 4। DPT 4 तो ऑब्सोलीट हो गया, वो खाली 2000 अगस्त 14 के लिए रेलेवेंट था, गया। DPT 1 क्या होता है? अ सर्कुलर। आप लोगों से कुछ भी पैसा मंगाऊंगा तो कुछ तो कागज बांटूंगा, उस कागज का नाम क्या है? सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। DPT 1 है। DPT 2 क्या है? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। DPT 3 क्या है? हर साल 30 जून को ROC के पास जमा करना पड़ता है, सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। DPT 3। ठीक है, इधर तो व्हाट आर द 5 कंडीशन? नंबर A, कंपनी विल सर्कुलेट अ सर्कुलर DPT 1 टू द मेंबर्स टू इनवाइट द डिपॉजिट्स, बट स्टेप नंबर 2, बिफोर सर्कुलेटिंग टू यू, 30 दिन पहले ROC के पास जमा करना पड़ता है। तुम लोग को कोई भी कागज देंगे तो पहले तो जमा होगा ना, ROC में भोग लगेगा, तब तो तुम लोग को जाएगा। 3 नंबर, देयर शुड नॉट, कंपनी एक सेपरेट अकाउंट खोलेगी, बैंक अकाउंट, DRRA, इट्स एन एस्क्रो अकाउंट इन ए शेड्यूल्ड बैंक। इसमें कंपनी कुछ पैसा डाल देगी 11 महीना इन एडवांस। ऑल द डिपॉजिट्स दैट आर गोइंग टू मैच्योर ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, उसका 15 की 20%, डिवेंचर में 15 होता है, यहाँ 20, उसका 20% कंपनी एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में एस्क्रो अकाउंट में नोन एज DRRA, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट में इस साल के 30 अप्रैल तक जमा कर देगी, 11 मंथ इन एडवांस। 4 नंबर, कंपनी ने पुराने वाले डिपॉजिट जो लिए थे उनके मैच्योरिटी पे उनको पे किया है, डिफॉल्ट नहीं किया है। और अगर डिफॉल्ट किया है तो वेट करना पड़ेगा ना, वेट फॉर 3 ईयर्स की 5 ईयर्स। पहले पुराना डिपॉजिट में अगर डिफॉल्ट है तो रिपे करो, फिर 5 साल वेट करो। और लास्ट पॉइंट क्या है? सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। 76 पब्लिक डिपॉजिट, ये बाद में, पहले 73 याद करेंगे। नीचे आओ, चारों फॉर्म नंबर दिख रहा है जो मैंने बोला था, DPT 1, 2, 3, 4। ग्रेट। इधर कोई भी, ये सेक्शन का नाम मिसगाइड करता है। सेक्शन बोलता है पब्लिक से नहीं ले सकते, अरे 73 में नहीं ले सकते, 76 में तो ले ही सकते। मेंबरों से ले सकते हो, हाँ। ये डिपॉजिट वाला जो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस पर अप्लाई नहीं करता? सर इनका मेन काम ही डिपॉजिट लेना है, इन पे RBI का अलग लॉस है, इन पे ये चैप्टर अप्लाई नहीं करेगा। बैंक, NBFC, HFC। इधर अगर कोई भी कंपनी अपने मेंबरों से डिपॉजिट लेना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, रूल्स फॉलो करो, और ये 5 कंडीशन फॉलो करो। नंबर A,
आप लोगों को एक सर्कुलर बटेगा डीपीटी 1 में, पहले वो आरओसी में भोग लगेगा 30 दिन पहले। कंपनी लिक्विडिटी मेंटेन करेगा, कम से कम 20% ऑफ द डिपॉजिट मैच्योरिंग ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इस साल के 30 अप्रैल तक की कंपनी एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट इन शेड्यूल बैंक डाल देगा, DRRA। 4 नंबर कट गया। 5 नंबर, अगर कंपनी ने पुराना कोई डिपॉजिट में डिफॉल्ट किया तो पहले उसको रीपे करो और फिर वेट करो कितना, 5 साल। डिपॉजिट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड जब मेंबर से लेते हैं। इफ डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड और दे आर पार्शली सिक्योर्ड, इन बोथ केसेस इट विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। और ये बात डीपीटी 1 में बोलनी पड़ेगी कि अनसिक्योर्ड है, पार्शली सिक्योर्ड भी अनसिक्योर्ड ही है, और ये बात डीपीटी 1 में बोलनी पड़ेगी। डिपॉजिट जब मैच्योरिटी होगा तभी आपको एक साथ पैसा मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो साल साल करके पैसा। बाय द वे एक बात बताओ तो, इन दिस चैप्टर डिपॉजिट्स का मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है? 6 मंथ से लेके 36 मंथ, तो मैक्सिमम 3 साल। तो हर साल आपको ब्याज नहीं देंगे, सीधा 1 साल मैच्योरिटी में मिलेंगे। एफडी का मतलब भी होता है कि इंटरेस्ट बीच में नहीं मिलता, सीधा मैच्योरिटी पे मिलता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर कंपनी आपको मैच्योरिटी पे पैसा नहीं दे तो आप क्या कर सकते हो? ठक 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 NCLT, फिर NCLT कंपनी को बोलेगा पे करो। DRRA का इस्तेमाल किस लिए होगा? भुजिया खरीदने के लिए। एक ही चीज़ हो सकता है, जैसा नाम वैसा काम, डिपॉजिट रिपेमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? DPT 1 सर्कुलर, मेंबर से लेते हो सर्कुलर, जनता से लेते हो तो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। DPT 1 के सर्कुलर के अंदर क्या क्या डिटेल रहेंगे? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तुम मेंबर हो ना, तुम डिपॉजिट का पैसा देने के पहले, कंपनी में एफडी करने के पहले जानना चाहोगे ना कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग तो पब्लिक के केस में होता है, मेंबरों के केस में नहीं। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स ऑलरेडी कितने हैं, कितना अमाउंट आपका ड्यू है उनसे। मोड ऑफ सर्कुलर, ये जो DPT 1 का सर्कुलर आप लोग को जाएगा, क्या ये साधारण पोस्ट से जा सकता है? नहीं। किससे जा सकता है? RPAD, स्पीड पोस्ट, ईमेल। अगर आप जनता से ले रहे हो तो DPT 1 का एडवर्टाइजमेंट होगा कौन से भाषा में? इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, न्यूज़पेपर ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट। वेरी गुड। ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट भी चाहिए कि जी हमने पुराना कोई पाप नहीं किया है, ठीक है। और अगर पाप किया है तो पाप को साफ कर दिया और 5 साल भी बीत गए साफ किए हुए। अथॉरिटी, ये सर्कुलर किसके अथॉरिटी पे साइन करके इशू होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो अगर पब्लिक से ले रहे हैं तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट की वैलिडिटी पीरियड क्या है? अर्लियर ऑफ 30 सितंबर और द डेट ऑफ AGM। ये सब MCQ में आ सकता है, लिखो तो। बाप रे, अगर कोई कंपनी है जो हर साल डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो हर साल फ्रेश सर्कुलर इशू करेगी। 73 क्लियर है? अब सर हम पढ़ेंगे 76। कम टू पेज 9। पेज 9 वंस अगेन। पहुंच गए सर? ओके ग्रेट। ऊपर हेडिंग देखो क्या लिखा है, सेक्शन 76 डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। जनता से डिपॉजिट केवल एलिजिबल कंपनी ले सकता है। एलिजिबल कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग 100-500। 100 क्या है? नेटवर्थ या पेड अप कैपिटल? नेटवर्थ ग्रेटर टू 100 करोड़ या फिर दोनों चाहिए कि दोनों में से कोई एक, बीच में और की एंड। वेरी गुड। बाप रे, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनता से लेने के लिए? SR। लेकिन डिपॉजिट का पैसा प्लस बोर्बिंग अगर मिला के 180 नंबर सेक्शन के लिमिट के अंदर है, PUSC FRSP के अंदर, तो क्या चाहिए? BR OR की SR? OR। नॉर्मली BR होता है, 180 के 1 के C में नियम होता है कि लिमिट से नीचे है तो BR, लिमिट के ऊपर है तो SR। लेकिन यहाँ लिमिट से नीचे है तो OR, लिमिट के ऊपर है तो SR। यहाँ BR का सीन नहीं है, ठीक है ना। कंडीशंस क्या क्या फॉलो करना है सर? 73 का 2 का A B C E, फिर 3 एक्स्ट्रा है। नंबर 1 क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। द क्रेडिट रेटिंग दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शुड बी एट लीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। एंड अनसिक्योर्ड, जनता से ले रहे हैं, देन इट मस्ट बी सिक्योर्ड टू कवर ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल प्लस, ओ लिख दिया मैंने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इस पे याद है कितना भयंकर सम्स किए थे अंदर में। अब हम लोग जा रहे हैं 76 में।
सेक्शन 76 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर, नहीं ना, फ्रॉम पब्लिक, मतलब जो मेरा मेंबर नहीं है, पब्लिक मतलब जो मेरा मेंबर नहीं है, बाय हुम, एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या होता है सर? पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन 100 करोड़ और टर्नओवर ग्रेटर देन 500 करोड़। इधर क्या पास होगा? एसआर। लेकिन अगर डिपॉजिट प्लस एक्जिस्टिंग बोरोइंग मिला के लिमिट के अंदर है, लिमिट अंडर सेक्शन 180 का 1 का सी, क्या लिमिट होती है? PUSC FRSP, तो SR पास होगा कि OR? OR ये आ सकता है, आ चुका है। तीन एक्स्ट्रा कंडीशन। पहला क्या है? क्रेडिट रेटिंग। आप जनता से डिपॉजिट लेने के पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लोगे। जब तक डिपॉजिट चलेगा, सपोज 3 साल के लिए FD है, तो हर साल क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कराना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज भी तो हो सकता है। तो ऑब्टेन द रेटिंग एवरी ईयर, ये रेटिंग आपको DPT 1 में भी लिखना पड़ेगा, और हर साल 30 जून को जो आप रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जमा करते हो ना ROC में, DPT 3 उसमें भी 4 नंबर कहाँ गया? 3 नंबर DPT 1 में भी देना पड़ेगा, 4 नंबर हर साल 30 जून को जो डिपॉजिट का फॉर्म जमा करते हो ना ROC में, DPT रिटर्न DPT 3 उसमें भी देना पड़ेगा। 5 नंबर, क्रेडिट रेटिंग शैल नॉट बी बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, वो अगले पेज में रेटिंग दिया हुआ है उनका, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन स्पेसिफिक मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनटैंजिबल पे नहीं चलेगा, ओनली टैंजिबल प्रॉपर्टी। इट शुड बी सफिशिएंट टू कवर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। 4 बातें याद कीजिए। नंबर 1, हाईलाइट, बोल्ड पढ़ो, बोल्ड। नंबर 1, टैंजिबल असेट ओनली। नंबर 2, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नंबर 3, असेट का वैल्यूएशन कौन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यू। नंबर 4, स्पेसिफिक इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा आपको इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है ना, ये रेफरेंस के लिए डाला है, आज तक तो आया नहीं, पर इनका कोई माई बाप भी नहीं है। यू नेवर नो, कब पूछ ले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पनिशमेंट फॉर डिपॉजिट्स, अगर आपने 73 या 76 में लेते या देते वक्त डिफॉल्ट किया है तो सज़ा क्या है? कंपनी पे सज़ा कितनी है? मिनिमम बताओ, मिनिमम 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज, मैक्सिमम बोलो 10 करोड़। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे बोलो 7 साल का जेल एंड 25 लाख से लेके जानबूझ के करेगा 447, ठीक है। पेज 12, क्या पढ़ा रहा हूँ अपने रूल्स। पहली टॉपिक है मेरे सामने लाल रंग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड। सर इसका 2 पार्ट, एक ऊपर हाथ का लिखा हुआ, नीचे ऊपर हेडिंग पढ़ो। मेंबरों से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? जनता से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? मेंबरों से कितना ले सकते हैं? अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी 100% ऑफ, PUSC FRSP, स्टार्टअप कंपनी इन्फिनिटी फॉर 10 साल, ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी इन्फिनिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 नंबर, इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी 35%, क्योंकि वो तो पब्लिक से ले ही नहीं सकता, तो उसका मेंबर में पूरा 35% का कोटा है। फिर एलिजिबल पब्लिक कंपनी 10%, क्योंकि वो पब्लिक से भी तो लेगा ना 25%, और मेंबरों से 10, तो जोड़ के 35। और इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो तो सिर्फ मेंबरों से लेगा, तो 35, ठीक है। इधर देखो, प्राइवेट कंपनी को एक तो लिमिट्स में एग्जेम्पशन है कि 35 के बदले 100% है, और 2 जन को तो इन्फिनिटी है, और इनको एग्जेम्पशन है 73 का 2 का, A B C E से भी एग्जेम्पशन है, बस इनको ROC के पास जमा करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट DPT 3।
ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है सर? जिसका कोई कॉर्पोरेट शेयर होल्डर नहीं है, जिसकी बोरोविंग्स 2 टाइम्स पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, उससे ज़्यादा नहीं है। एंड थर्ड, देयर इज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन बोरोविंग, सच अ कंपनी इज कॉल्ड ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी। एग्जाम में नहीं लिखेंगे ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी, एग्जाम में पूरा लिखेंगे, दिखाया था ना इस पर क्वेश्चन। अच्छा अब बात करो, हेडिंग पढ़ो, मैक्सिमम डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने मेंबरों से कितना लेता है? 10% और जनता के कितना? 25%। सरकारी कंपनी सर जिससे लेना है ले 35%, ठीक है ना? ठीक है, ये लिखा हुआ ऊपर, पलटे। अब ऊपर है येलो कलर में हेडिंग पढ़ो, आ जाए इधर। लाल लाल डायग्राम में क्या लिखा है? डीपीटी 1 सर्कुलेट एडवर्टाइज, उसके 30 दिन पहले आरओसी में भोग लगेगा, उसके 7 दिन पहले एग्रीमेंट साइन होगा। नाम एग्रीमेंट का क्या है? डीपीटी 2 डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। फिर जाके डीपीटी 1 सर्कुलेट या एडवर्टाइजमेंट होगा, एक्स देश के अंदर आप लोगों से पैसा आएगा। पैसा आने के बाद क्या करेंगे? 21 दिन के अंदर हम आप लोगों को एफडी रिसिप्ट बना के देंगे और फिर अगले 7 दिन के अंदर हम आप लोगों का नाम एक रजिस्टर में रखेंगे जिसका नाम है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, और उसका कोई फॉर्म नंबर नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, बोलूँ मैं? नेक्स्ट, कंपनी हर साल 30 जून को आरओसी के पास एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जमा करेगी, फॉर्म नंबर डीपीटी 3 सर्टिफाइड बाय ऑडिटर जमा करेगी। उसमें कंपनी बताएगी डिपॉजिट का अमाउंट कितना है और एक्सक्लूजन कितना है, सब बताएगी, ठीक है? ये लिखा हुआ नीचे, ओके। ये खास है, ये खास है। दिस हेडिंग ब्लू कलर पढ़ो, पब्लिक कंपनी विल डिस्क्लोज कि डायरेक्टरों से कितना पैसा आया हुआ है डिपॉजिट का जो एक्सक्लूडेड है। प्राइवेट कंपनी विल डिस्क्लोज डायरेक्टर या उसके रिश्तेदारों से कितना पैसा आया हुआ है जो एक्सक्लूडेड है, बिकॉज वो एक्सक्लूजन में आता है। किस में आता है? एक्सक्लूजन में। बस खाली आपको एफएस में डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है? टेनर ऑफ डिपॉजिट कितना होता है? 6 महीने से 36 महीने, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। लेकिन 6 महीने से कम का भी डिपॉजिट होता है, उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के लिए 2 कंडीशन है। वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मैक्सिमम कितना अमाउंट ले सकते हैं? 10% ऑफ, ठीक है? और वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मिनिमम कितने पीरियड का होगा? 3 महीने, उससे कम तो नहीं, ठीक है? एमसीक्यू, डिपॉजिट जॉइंट नेम पे हो सकता है? यस सर। मैक्सिमम कितने जॉइंट नेम्स? 3। इस पे क्वेश्चन था ना, पति है, पत्नी है, 3 बच्चा भी है, सबके नाम पे करना चाहता पता नहीं हो पाएगा, 3 जन चुन लो, ठीक है? डिपॉजिट रिसिप्ट, कंपनी आप लोगों को एफडी रिसिप्ट कितने दिन में दे देगी? 21 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू पेड द मनी टू अस, ठीक है? रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में तुम लोग का नाम कब तक लिखा जाएगा? 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एफडी रिसिप्ट। कंपनी उसमें नाम वाम डाल देगी। ये रजिस्टर कितने साल प्रिजर्व होगा? 8 साल। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, एक ही बात बार बार, कब तक जमा होता है? 30 जून। कौन सर्टिफाई करता है? ऑडिटर। फॉर्म नंबर क्या है? डीपीटी 3। उसमें डिपॉजिट और एक्सक्लूजन दोनों का डिटेल रहता है। गवर्नमेंट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड, गवर्नमेंट कंपनी को ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी ने डिपॉजिट रीपेमेंट करने में आप लोगों को डिफ़ॉल्ट किया तो लेट पेमेंट के लिए पेनल्टी का रेट, इंटरेस्ट का रेट कितना है? 18% पर एनम। डिविडेंड में भी यही है ना, 30 दिन में डिविडेंड नहीं दे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18% पर एनम। मैचिंग, ठीक है? रूल्स नहीं मानोगे तो सज़ा कितनी मिलेगी? 5000 प्लस 500 पर डे। अच्छा, क्या डिपॉजिट्स का सर प्री मैच्योर रिपेमेंट हो सकता है? मतलब आप बीच में अपना एफडी तोड़वा के ले सकते हो? हाँ, पर 3 बातें। नंबर 1, 6 महीने में तो नहीं तोड़ सकते, कम से कम मिनिमम 6 महीना तो रुकना पड़ेगा। दूसरा, जब तोड़ोगे ब्याज कितना कम हो जाएगा? 1%। तीसरा, जब तोड़ोगे वो पीरियड को हम देखेंगे ईयर एंड मंथ्स में, जो मंथ्स है इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 6 मंथ्स तो उसको इग्नोर, इफ इट इज मोर देन 6 मंथ्स तो 1 ईयर मानेंगे, उसका ब्याज देंगे उतने का ही, ठीक है? अगर मिलिट्री वाले डिपॉजिटर्स हैं हमारे अंदर तो प्री मैच्योर डिपॉजिट पे हम इंटरेस्ट कम नहीं करेंगे। दूसरा, कंपनी खुद प्री मैच्योर डिपॉजिट कर रही है क्योंकि कंपनी का टोटल डिपॉजिट लिमिट से ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ भी कंपनी इंटरेस्ट कम नहीं करेगी, पूरा देगी, I-1 नहीं होगा। रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए मैंने कॉपी में बहुत सुंदर इलस्ट्रेशन दिया है, प्लीज रीड।
नॉर्मली रिवीजन में मैं इलस्ट्रेशन कराता नहीं, पर वो ऐसा टॉपिक है ना 3 लाइन का जो बिना इलस्ट्रेशन के समझ ही में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन तुम्हारे सामने है, इज इट ओके और नॉट? प्लान ए 1 साल का था, प्लान बी 2 साल का था। आप अगर ए से बी में जाना चाहते हो तो कम से कम आपका टोटल टेनर 2 साल होना चाहिए कि नहीं? तो अभी 11 महीने बीत चुके हैं, तो कम से कम 13 महीना तो एक्सटेंशन होना चाहिए। अच्छा, 11 महीने तक ब्याज कितना मिलेगा? आप प्लान ए में थे 8%, 11 महीने बाद आप प्लान बी में शिफ्ट हो गए तो बचे हुए 13 महीने का ब्याज कितना मिलेगा? 9%। आर वी ओके विद दिस? वही बात यहाँ पे लिखी हुई कि अगर आप रिन्यू कराना चाहते हो तो अपने डिपॉजिट को फॉर अर्निंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन आपका रिन्यूअल कम से कम रिमेनिंग पीरियड को कवर करना चाहिए, विच इज़ कॉमन सेंस। ठीक है, अब हमारे सामने जो हीरो खड़ा है या हीरोइन, उसका नाम क्या है? डिपॉजिटर्स ट्रस्टी। ये डिपॉजिटर्स की सुरक्षा के लिए आया है। कंपनी इसके साथ एक अग्रीमेंट साइन करेगी, डीपीटी टू डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। इधर इसको अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग BR&BM। और इससे एक रिटन कंसेंट लेगा कि नहीं अपॉइंट करने के पहले? इसके साथ कंपनी डिपॉजिट ट्रस्ट डीड साइन करेगा। ये कब साइन होता है? 7 days बिफोर सर्कुलेटिंग DPT 1। कौन नहीं बन सकता? डिपॉजिटर ट्रस्टी। डायरेक्टर पढ़ो ना। एक डिपॉजिटर भी खुद डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बन सकता। जिसका कंपनी के साथ मॉनेटरी रिलेशन है नहीं बन सकता। डेटर नहीं बन सकता, गारंटर नहीं बन सकता, DKOE ऑफ CHS से उसके रिलेटिव नहीं बन सकते। इसको हटाया जा सकता है बाय पासिंग यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग, और उस बोर्ड मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद था। यह आदमी तुम लोगों की मीटिंग कब बुला सकता है? जब कुछ डिफॉल्ट हो जाए, या फिर 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिटर्स, 1/10 ऑफ द वैल्यू वो रिक्वेस्ट करें, तब मीटिंग बुला सकता है। सेक्शन 74 ऑब्सोलीट है, पर इसके ऊपर क्वेश्चन था कि नहीं था? था ना? क्लियर है? तो इस पर क्वेश्चन था ना। इधर सुनो, इन्होंने बोला कंपनी ने 1/4/2014 को ये कानून कमेंस हुआ था, तो कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के पहले कंपनी ने जो भी डिपॉजिट लिया था उसके बारे में कंपनी को 2 काम करना है। 3 महीने के अंदर DPT 4 रिटर्न जमा करके डिटेल दे दो, और 3 साल के अंदर चुका दो, या फिर द टेनर ऑफ द डिपॉजिट विच एवर इज अर्लियर। अगर आप 3 साल में नहीं दे पा रहे हो तो आप NCLT से रिक्वेस्ट करके टर्म एक्सटेंड करा सकते हो। ठीक है, नहीं जमा करने की पेनल्टी क्या है? ये पेनल्टी 76A से मैच करती है। 1 करोड़ से 10 करोड़, 7 साल का जेल, 25 लाख से 2 करोड़ मैच करती है। पर वहाँ पे जेल और पेनल्टी के बीच में एंड था, यहाँ और है। वहाँ पे मिनिमम पेनल्टी 1 करोड़ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच इज लोअर था, यहाँ सिर्फ 1 करोड़ है। वहाँ 447 भी था, यहाँ 447 यहाँ नहीं है, नीचे अलग से है। डैमेज फॉर फ्रॉड, अगर फ्रॉड किया तो कौन सी सजा मिलेगी? 447। उसके अलावा यू पीपल विल बी पर्सनली लायबल टू रिपे द डिपॉजिटर्स। ठीक है, डिपॉजिटर्स लोग क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, अकेला एक जन या ग्रुप या एसोसिएशन मिलके भी केस कर सकता है। डन है ये? ठीक है, हमारे रूल्स हो गए, हमारे सारे सेक्शंस हो गए, बचा सिर्फ एक ही है, एक्सक्लूजन्स। पेज 4। एक्सक्लूजन्स पे तुम लोगों ने देखा था बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट रिसेंटली। एक्सक्लूजन का मतलब इन अमाउंट्स को अपने डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नंबर 1 येलो कलर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, वो पक्का में सब, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट से आपको क्या मिलता है? रिफंड ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह यही मिलता है, ग्रांट्स। नंबर 2 अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज विद RBI अप्रूवल अंडर FEMA, तो RBI ने पूरा चेक वेक खरीद रखा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो भी पैसा मिले विदेशी सरकार से, तो वो भी डिपॉजिट नहीं है, एक्सक्लूडेड। 3 अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैंक्स, बैंकिंग कंपनी, SBI, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। 4 अमाउंट रिसीव फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेड्यूल्ड बैंक, इसमें कौन कौन है देखो? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज एंड शेड्यूल्ड बैंक। Number 5 amount received from issue of commercial paper. Commercial paper is a unsecured short term promissory note.
तो कमर्शियल पेपर इशू करके जो पैसा आएगा वो भी डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। 6 नंबर, इंटर कॉर्पोरेट एक कंपनी ने दूसरे कंपनी में डिपॉजिट किया, वो भी डिपॉजिट नहीं है। 7 नंबर, एस्क्रो अकाउंट, ये थोड़ा रुकना पड़ेगा। कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था पर अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया। आपको मालूम है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होने से 60 दिन में अलॉटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो नेक्स्ट 15 दिन में रिफंड। 60 + 15 75, तो 75 दिन के अंदर अगर है तो डिपॉजिट नहीं है, एक्सक्लूजन। 75 दिन पार हो गया तो क्या है, एक्सक्लूजन। ठीक है, ये क्लियर है। एक बात है, रिफंड सच में होना चाहिए, सेट ऑफ को रिफंड नहीं मानते। ठीक है, सेट ऑफ को रिफंड नहीं मानते। ओके, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर से जो पैसा आया है वो एक्सक्लूडेड है, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर रिश्तेदार से जो पैसा आया है वो एक्सक्लूडेड है, पर 2 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, डायरेक्टर ने अपना पैसा दिया है, उधार लेके पैसा नहीं दिया है। एंड ये बात एफएस में तो डिस्क्लोज होता ही है, बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 9 और 9 के लिए मैंने एक समरी बनाया, नीचे देखो। कंपनी ने डिबेंचर इशू करके पैसा रेस किया है, अगर इन 3 में से एक भी शब्द निकला, 3 में से एक भी शब्द निकला तो फिर वो एक्सक्लूजन है। वो 3 शब्द क्या है सर? नंबर 1 सिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो एक्सक्लूडेड, या फिर कंपल्सरली कन्वर्टेबल है तो एक्सक्लूडेड, या फिर लिस्टेड है तो एक्सक्लूडेड। बहुत बढ़िया। एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए हो तो वो एक्सक्लूडेड है प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। नंबर 1, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं है, और दूसरा उस पर कोई ब्याज भी नहीं है। कोई अदर सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कंपनी ने रिसीव किया है, अगर उस पर ब्याज नहीं है तो वो एक्सक्लूडेड। 12 वाला थोड़ा सा याद करना पड़ता है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हम लोगों को जो 7 अमाउंट्स मिलते हैं वो डिपॉजिट माने नहीं जाएंगे। 7 अमाउंट में से आप देखोगे 6 तो एडवांस है लेकिन एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। पहले वाला देखो क्या है, एडवांस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरे वाला क्या है, एडवांस फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरे वाला क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 4 नंबर क्या है, एडवांस फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब एक बार थोड़ा रुक जाओ। नंबर ए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अगर कोई एडवांस मिला है तो वो एक्सक्लूडेड है प्रोवाइडेड द गुड्स और सर्विसेज आर रेंडर्ड बियॉन्ड विदिन 365 डेज। जैसे मैं भी तो एडवांस फीस देता हूँ पर मैं तो 4 महीने 5 महीने के अंदर ही कोर्स खत्म कर देता हूँ, तो वो डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। सेकंड, बिल्डर लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचते वक्त इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एडवांस देते कि नहीं लेते हैं, और वो तो सालों साल चलता है, तो वहां पे देखो सेकंड पॉइंट में 365 का कोई लिमिट नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह बनती है उसमें आप बुकिंग के लिए एडवांस पैसा देते हो बिल्डर को, तो बिल्डर तो आपको प्रॉपर्टी 5 साल बाद देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए वो एक्सक्लूडेड। 3 नंबर, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा, मैंने तुम लोग से कभी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया, मैंने क्या लिया, एडवांस। जो फीस तुम मेरे पास जमा करते हो क्या है, वो मेरा फीस है। सिक्योरिटी डिपॉजिट थोड़ा ना कि बैच खत्म हो मैं रिफंड करूंगा कुछ, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो पैसा होता है वो भी एक्सक्लूडेड। लिसन टू मी, मेरा जो लैंडलॉर्ड है जिससे प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे लिया, मैंने उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस थोड़ा है, एडवांस वो जो रेंट से एडजस्ट हो जाए। सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट नहीं होता, वो तो एंड तक रहेगा जब तक मैं रहूंगा यहाँ पे, फिर रिफंड मिलेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट उस आदमी के लिए एक्सक्लूडेड, वो डिपॉजिट में काउंट नहीं होता। 4 नंबर, टीटागढ़ वैगन्स का एग्जाम्पल दिया होगा। भारत सरकार ने टीटागढ़ वैगन्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि तुम हमारे लिए रेलवे का बोगी बनाओ, है ना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। वहां पे भारत सरकार ने जो भी एडवांस टीटागढ़ वैगन्स को दिया, टीटागढ़ वैगन्स के लिए वो एक्सक्लूडेड। ये ऑर्डिनरी कोर्स वाला जो टॉपिक है ना, ये ऐसा है कि इसको याद करने के लिए इसके एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। अगर अपने एग्जाम्पल नहीं देखेंगे ना तो अपने को ये याद भी नहीं रहेगा ये, ठीक है। 5 नंबर एग्जाम्पल किस चीज़ का है, AMC एनुअल। ये देखो 5 नंबर एग्जाम्पल किसका है, AMC। मैंने लिखा है, कहीं लिखा है नहीं क्या मैंने, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने बोला होगा ये AC वगैरह के लिए मैंने AMC लिया है, तो AMC के लिए मैंने एडवांस दिया है। इफ़ द एडवांस इज फॉर अ पीरियड अर्लियर ऑफ
5 years और द यूजुअल बिजनेस प्रैक्टिस, तब फिर वो जो एडवांस मैंने उनको दिया वो उनके लिए डिपॉजिट नहीं है। 6 नंबर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के रेगुलेटेड जो कंपनियां होती है, टेलीकॉम कंपनी एयरटेल वगैरह अगर अपने कस्टमर से कुछ एडवांस ले विच इज अप्रूव्ड बाय सेक्टरल रेगुलेटर तो वो भी एक्सक्लूडेड। लास्ट पॉइंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, सोनी टीवी वाले एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके लिए एडवांस में प्री बुकिंग पैसा लेते हैं तो वो भी एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब ये देखो इधर ब्लू डब्बा प्रोवाइजो, ए बी डी, ए क्या था गुड सर्विस, बी क्या था इमोल प्रॉपर्टी, डी क्या था लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। इन 3 केसेस में डिलीवरी करने के लिए जो अप्रूवल चाहिए था वो अप्रूवल अगर नहीं मिला देन द मनी बिकम्स रिफंडेबल, तो वहां से 15 दिन में दे दोगे तो एक्सक्लूडेड, 15 दिन से लेट करोगे तो वो डिपॉजिट माना जाएगा। अमाउंट ब्रॉट बाय प्रमोटर्स अगर कोई अमाउंट दे रहे हैं और ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है। नंबर 1, द प्रमोटर हैज ब्रॉट द अमाउंट बिकॉज ऑफ अ स्टिपुलेशन मेड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उन्होंने बोला है कि भाई आप प्रमोटर को पैसा देना पड़ेगा तो वो दे रहा है बेचारा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 रीड करो राज। सेकंड पॉइंट, वो लोन उनका अपना पैसा है या रिलेटिव से लिया हुआ पैसा है, गांव से उधार लिया हुआ पैसा नहीं है। थर्ड, वो एक्सक्लूडेड तभी तक है जब तक लोन चल रहा है, लोन चुक जाने के बाद फिर वो एक्सक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे होते हैं ना, निधि कंपनी, चिट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, AIF, VCF, रेट्स एंड वाइट्स, ये सब एग्जेम्प्टेड है, इन पर इनके लिए वो डिपॉजिट का पैसा एक्सक्लूडेड। स्टार्टअप कंपनी वाला पॉइंट मैंने इसके लिए इजी लैंग्वेज में एक डिब्बा बना रखा है। 5 पॉइंट्स है। स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने कन्वर्टेबल नोट इशू किया है, कितना पैसा रेज किया 25 लाख और मोर इन अ सिंगल ट्रांच, मतलब एक ही बार में, तोड़ के नहीं, एक ही बार में। जैसे IPO में तो पैसा तोड़ के आता है ना, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, वैसे यहाँ सिंगल मतलब एक ही बार में आया है। एंड इट इज रिपेएबल और कन्वर्टेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो स्टार्टअप कंपनी जो पैसा रेज किया दैट विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, डन है। एक एक्सप्लेनेशन है, अगर कंपनी ने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है और उसके ऊपर कंपनी कुछ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न या एडिशनल कुछ भी दे रही है तो फिर वो डिपॉजिट माना जाएगा, फिर वो एक्सक्लूडेड नहीं है। ठीक है, डन है एक्सक्लूजन्स। ये बात चेक करो, आई थिंक मैंने पूरा रिवाइज कराया है इसको। देख लो पूरा हुआ है ना ये। ठीक है, तो ख़त्म होता है रिवीजन, डिपॉजिट्स का भी, वॉल्यूम 1 का रिवीजन अपना ख़त्म होता है। थैंक यू।